सुरेश कुमार जी, अध्यक्ष कुलदीप कुमार जी, केसीसी बैंक के चेयरमैन कुलदीप पठानिया जी, इस क्षेत्र के हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी सम्मानित श्री पुष्पिंदर वर्मा जी, डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा जी, सभी सम्मानित हमारे चंद्रशेखर जी, हमारे धीरज देसाई जी, प्रकाश चंद प्रधान जीपी बल, देशराज उप प्रधान जीपी बल, बबलू जी, अशोक कुमार जी, किशोरी लाल जी, सुनील वर्मा जी, प्रदीप ठाकुर जी, मोहनलाल कानगू जी, पुरुषोत्तम कालिया जी, राजेश चौधरी जी, सभी सम्मानित बुजुर्ग साहिबान, माताएं, बहनें, युवा साथियों, इस पंचायत के प्यारे छोटे बच्चों, आज मैं आपके बीच में कुछ बातें करने के लिए आया। 18 महीने पहले कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने आम लोगों से संबंधित फैसले किए, लेकिन मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार बनी है उस दिन से हम आम जनता के हित में फैसले करना शुरू किया है। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं बना उस समय प्रदेश का खजाना खाली था। प्रदेश में 1 महीने का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैंने अधिकारियों से पूछा कि सरकारें कैसे चलती है। मैं 20 साल एमएलए रहा, मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा, कभी मंत्री नहीं रहा, लेकिन जब मैं सरकार की हालत देखता था तो कहते थे कि कर्जा लेकर ही सरकार चलती है, ज़्यादा डेवलपमेंट के काम नहीं होते। मैंने कहा डेवलपमेंट कहते चुनावों से पहले होती है। चुनाव आएंगे विधानसभा के 1 साल पहले, तब आप घोषणाएं करना। उन घोषणाओं को हम अगले 5 साल अगर सरकार बनती है तो उनको हम पूरा करेंगे। तो मैंने पिछली सरकार का इतिहास भी देखा। सही मायने में उन्होंने 1 साल पहले 600 संस्थान खोल दिए जयराम ठाकुर जी की सरकार ने। नोटिफिकेशनें हो गई, स्कूल अपग्रेड हो गए, पीएससी खुल गई, लेकिन उनमें कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई। जयराम ठाकुर जी की कार्यप्रणाली 1 साल पहले की बता रहा हूं। 1 साल बाद चुनाव होने थे 2022 में। 2021 से पहले घोषणाएं होती रही, नोटिफिकेशनें होती रही। मैंने कहा इन संस्थानों को चलाने के लिए पैसा कहां से था। उन्होंने कहा ये पैसा अगले 5 साल आप लगाएंगे और जब आपका चुनाव 2026 में आएगा तो आप घोषणा करेंगे। अगर आपकी सरकार बन गई तो आप उसको अमली जामा पहनाएंगे, नहीं तो जिसकी सरकार बनेगी वो लोग उसको अमली जामा पहनाएंगे। इस परिस्थिति में जब मुझे अधिकारी ये चर्चा में अपना उत्तर दे रहे थे तो मेरे मन में एक सोच उभरी कि हम अपनी जनता को सिर्फ वादों में ही आगे रखकर सपने दिखाते हैं। मैंने कहा कि इस व्यवस्था को बदलना होगा। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इस व्यवस्था को बदला। 18 महीने पुरानी हमारी सरकार है। हम कोई चुनावों से संबंधित घोषणा नहीं करना चाहते।
कि जयराम ठाकुर जी ने 2021 से लेकर जो चुनावी 600 संस्थान खोले, उनको वो कहते हैं कि जो दूसरी सरकार आएगी वो 5 साल पूरे करे, अगले 5 साल दूसरी सरकार पूरा की। मैंने उस व्यवस्था को बदला। मैंने कहा पहले हम प्रदेश के खजाने को दुरुस्त करेंगे। पता लगाया साल में हजारों रुपया भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे से लुटा दिया जाता था। मैंने कड़े फैसले किए, नियम बनाए और अर्थव्यवस्था में सुधार होने लगा। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे थे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पिछले वर्ष इतनी अत्यधिक बारिश होगी कि हर जगह तबाही का ऐसा मंजर होगा। हमने अपने जीवन काल में ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। एक तरफ आर्थिक चुनौती से हम निपट रहे थे, दूसरी तरफ भगवान ने इतनी अधिक बारिश बरसाई कि पूरी जगह सड़कें टूट गई, पीने के पानी की योजनाएं बह गई, बिजली के खंभे उखड़ गए। पूरा प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई थी। हम उसको आपदा के लिए युद्ध की तरह लड़ रहे थे। आपदा प्रभावित परिवारों से मैं मिलने के लिए उनके घर तक गया। हर जगह तबाही का मंजर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसी तबाही पिछले कोई 60 सालों में नहीं हुई थी जितनी तबाही पिछली आपदा में हुई। हमने उस आपदा को चुनौती माना। पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य, पूरे विधायक उस आपदा की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। और आपदा में कंधे से कंधा मिलाकर चले। तबाही का ऐसा मंजर था कि वो देखने पर ऐसा लगता था कि कई साल इसको हिमाचल प्रदेश के पुनर्निर्माण में लग जाएंगे। हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी से भी अनुरोध किया, इस आपदा में आप हमारा साथ दीजिए। आप देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, गृह मंत्री से मिलने के लिए हमारे साथ चलिए। उन्होंने विधानसभा में चर्चा करवाई, लेकिन आपदा प्रभावित परिवारों के साथ उस चर्चा में के प्रस्ताव को पास करने के लिए हमारे साथ खड़े नहीं हुए। 22,000 परिवार सड़कों पर आ गए। कई परिवार तो ऐसे थे जिन्होंने अपने घर में राई का खर्चा, इनकी लिखाई का खर्चा, इनकी पॉकेट मनी का खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार देगी। अभी एक बेटी मिली, जानती है कि 4,000 रुपये महीने, हर महीने इनके पॉकेट मनी मिलेगी। डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, सारा खर्चा सरकार देगी। इन्होंने कोई मांग नहीं की थी। जो बच्चे अपने माता पिता को खो देते हैं, उन बच्चों के मन में क्या पीड़ा होती है वो ही जानते हैं। विधवाओं के बच्चों को इस दूसरे बजट में जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, जिस भी कोर्स को कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार पढ़ाई का और हॉस्टल का पूरा खर्चा वहन कर। ये इतिहास के 3 ऐसे उपचुनाव होने जा रहे हैं जिसमें एक हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र का भी उपचुनाव होने जा रहा। यह चुनाव नहीं होना चाहिए था। मैंने काम नहीं किया, बीजेपी के साथ आप बैठ जाते, लेकिन ये चुनाव क्यों हो रहा है ये आपने सोचा? ये चुनाव क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? और अपना इस्तीफा स्वीकार करवाने के लिए विधानसभा के गेट के बाहर धरने पर बैठे, कहा हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। इस देश में ये पहली बार ऐसी घटना होगी जहां आजाद विधायक कह रहे हैं हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। हमीरपुर के विकास के लिए धरने में बैठते तो बात समझ आती। अपना इस्तीफा स्वीकार करने के लिए धरने पर बैठे तो बात समझ नहीं आई। अपना इस्तीफा स्वीकार करने के लिए हाई कोर्ट में गए,
हाई कोर्ट वालों से अनुरोध किया कि हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। हाई कोर्ट ने बोला जो अध्यक्ष महोदय ने आपसे पूछा है विधानसभा के, उसका उत्तर दीजिए। और देखिए, हमीरपुर की समस्याओं के लिए कोई रीट हाई कोर्ट में की होती तो बात होती, तो भी नहीं गए। अपना इस्तीफा स्वीकार करने के लिए धरने पर बैठते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं। क्या कारण होगा कि वो ऐसा कर रहे थे? अपने क्षेत्र के रिपोर्टर या पंचायत रिपोर्टर बनने का सुनहरा अवसर। संपर्क करें या व्हाट्सएप करें 8894521702। ईमेल anantgyantv@gmail.com।